हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट लीडर। और आज हम कवर करेंगे क्लास 9 इंग्लिश का फर्स्ट पोम दैट इज भारत आवर लैंड बाय सुब्रमणी भारती। सो लेट अस स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों के लिए स्टैंजास ऑफ द पोम, जो एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट्स है पोम की, उसे मैं रीड आउट करूंगी और फिर उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आप लोगों को आंसर लिखने में कोई डिफिकल्टी ना आए। सो लेट अस स्टार्ट। द माइटी हिमावत इज आर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे ना जो पोएट है वो हिमालयन रेंजेस की बात कर रहे हैं। सो लेट अस सी। Himavat refers to the mighty Himalayas, the majestic mountain range symbolizing grandeur, strength, and eternal power of India, no equal anywhere on earth. This phrase stresses the uniqueness and reverence for Earth's natural landmarks, expressing deep pride in the unmatched beauty of the highest mountain in the world. तो बेसिकली क्या है कि इस स्टैंजा में पोएट जो है वो हिमालयन रेंजेस को हिमावत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमावत कह रहे हैं और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि इट इज़ अनमैच्ड। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जो हिमालयन रेंजेस है हमारी, वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है और उनकी जैसी माउंटेन रेंजेस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। बेसिकली इस पोम में जो पोएट है वो इंडियाज नेचुरल लैंडमार्क्स, मतलब इंडिया की जो नेचुरल लैंडमार्क है जैसे कि माउंटेन, रिवर्स एंड एवरीथिंग, और उसका जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके बारे में सबको बताते हैं। एंड बताते बताते वो इस बात का प्राइड लेते हैं, उस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि वो इस इंडिया में रहते हैं जहां ये सारी चीजें मौजूद हैं। The generous Ganga is ours. With other rivers, which other river can match her grace? तो क्या बोल रहे हैं अब वो? Now, Ganga, the sacred river. Ganga is revered as one of the most sacred and life-giving rivers in India, worshipped as a goddess and source of spiritual purification, generous and grace. These words highlight both the spiritual importance of the river in Hindu tradition and its physical importance in the millions of lives along its bank. तो बेसिकली क्या सेकंड स्टैंजा में द पोएट ग्लोरीफाइज द रिवर गंगा, और गंगा को वो क्या कह रहे हैं? वो गंगा को कह रहे हैं अ सेक्रेड रिवर। सेक्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? सेक्रेड का मतलब होता है प्योर, या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध। बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड यानी कि प्योर बोल रहे हैं उस रिवर को और बता रहे हैं कि ये वन ऑफ दोज रिवर्स है, मतलब उनमें से एक नदियाँ हैं जो इंडिया की लाइफलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। मेजर इंडिया की लाइफलाइन को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं और उसको स्पिरिचुअली क्या बोल रहे हैं कि वो एक प्योर रिवर है। वहाँ पे लोग उसकी वर्शिप करते हैं, उसको गॉडेस मानते हैं, यानी कि उसकी पूजा करते हैं और उस रिवर को देवी मानते हैं। और ये जो दो वर्ड्स दिए ना बच्चों, जेनरस एंड ग्रेस, ये दोनों वर्ड्स क्या कर रहे हैं? ये दोनों वर्ड्स उसको डिफाइन कर रहे हैं। इट्स डिफाइनिंग द स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस मतलब स्पिरिचुअलिटी की जो बात है वो कहाँ से हमें पता चल रही है? उसको जेनरस बोलने से। जेनरस मतलब दयालु और ग्रेस मतलब उसकी कृपा है हमारे इंडिया पे। ये बात क्या बता रहे हैं? इसमें पोएट बता रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टैंजा में पोएट यही बात बता रहे हैं कि जो गंगा है, गंगा इज अ वेरी स्पिरिचुअल रिवर, उसको हम वर्शिप करते हैं और वो हमारी कंट्री इंडिया में पाई जाती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। Third stanza, the sacred Upanishad are ours, what scriptures else to name with them? Now, अब थर्ड स्टैंजा में जो पोएट है वो बात कर रहे हैं उपनिषद की। पहली बात तो हमें उपनिषद जान लेनी चाहिए। तो उपनिषद बेटा बोलते हैं ग्रंथ को। अगर आप जानेंगे कि हमारे देश में अलग अलग ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज लिखी हुई है जो हमें गेन करनी चाहिए। तो उपनिषद के बारे में बता रहे हैं कि जो सेक्रेड यानी कि प्योर ग्रंथ है ना हमारे देश में पाए जाते हैं। और ऐसे कौन से ग्रंथ हैं हमारे देश के जो दूसरे देश में भी पाए जाएंगे? ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है। वो अपने ग्रंथों को अनमैच्ड बता रहे हैं, उसको सेक्रेड बता रहे हैं, उसको होली बता रहे हैं। स्टैंजा 3 का एक्सप्लेनेशन। उपनिषद्स ancient Indian spiritual texts that form the foundation of Indian philosophy and wisdom tradition. Sacred emphasizes their spiritual authority and cultural heritage, expressing pride in India's unique contribution to world spirituality and knowledge. वो क्या बताते हैं? Sacred बोल के वो ये बात जाहिर करना चाहते हैं, emphasize करना चाहते हैं कि जो हमारे इंडिया की उपनिषद है ना वो पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी
सिखाते हैं, नॉलेज सिखाते हैं, यानी कि ज्ञान ज्ञान सिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। कौन? हमारे उपनिषद, जिसको इन्होंने क्या बोला है? सीक्रेट बोला है। फोर्थ स्टैंजा, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज प्योरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब ये क्या बोलते हैं? नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द सनी गोल्डन लैंड, यानी कि हमारे देश की धरती के बारे में बात कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं पियरलेस। यहाँ पियरलेस का मतलब है जो अनमैच्ड हो, जो कहीं नहीं मिले, जो बहुत अप्रिशिएट किया जाए, जो कहीं नहीं मिले। तो ऐसी धरती किसकी है? ऐसी धरती भारत की है, ऐसा इस स्टैंजा में पोएट कहना चाहते हैं। Sunny golden land evokes India's bright, fertile and radiant nature, a land blessed with warmth, abundance and natural beauty. Peerless means unmatched or without equal. This stanza is a heartfelt call to celebrate and praise the unique beauty and prosperity of Bharat. तो basically वो क्यों golden land को इतना glorify कर रहे हैं, क्यों उसके बारे में बता क्यों रहे हैं? क्योंकि इंडिया को जो लैंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उपजाऊ होने के कारण पूरे देश में बेसिकली वो ऐसा सनी गोल्डन लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं, कौन? पोएट ये बिलीव करते हैं कि जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल है मतलब उपजाऊ है। और नेचर यानी कि प्रकृति की सुंदरता कहाँ देखने को मिलती है? हमारे लैंड पे, हमारी भारत की ज़मीन पे। वो ये बात कहते हैं और फिर उसे पियरलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पियरलेस, यानी कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके, विच इज़ अनमैच्ड, यानी कि इनकम्पेरेबल। ठीक है, तो इस स्टैंजा में वो एक हार्टफेल्ट कॉल देते हैं किस चीज को? अपने लैंड की प्रेज करने में, उसकी तारीफ करने में, उसको एडमायरेशन देने में। स्टैंजा 5, Gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. अब यहाँ पे हमें वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। गैलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो? ब्रेव का मतलब होता है गैलेंट। एंड वॉरियर्स तो आप सबको मालूम ही है, वॉरियर्स मतलब होते हैं योद्धा। तो क्या कह रहे हैं इस स्टैंजा में पोएट कहना चाहते हैं कि वो वीर योद्धा जो है वो कहाँ रहे हैं? हमारी इस देश भारत की धरती पर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हमारे देश की धरती पर उन्होंने इसको ब्लेस किया है, उसको सैंटिफाइड किया है। ये बात कहते हैं इस स्टैंजा में पोएट। Gallant warriors refers to the brave defenders of the land throughout history who protected Bharat with courage and valor. Sage means wise spiritual teachers who blessed and sanctified this land, making it holy through their knowledge and teachings. तो वही एक्सप्लेनेशन है बच्चों कि गैलेंट वॉरियर्स ने इस देश की धरती को बचाने में अपने प्राण त्याग दिए, मतलब अपना करेज और वैलर यानी कि अपनी वीरता से उन्होंने इस देश की रक्षा करी है। और वैसे ही हमारे देश में सेज यानी कि साधु महात्मा वो टीचर पाए जाते हैं, वो गुरु पाए जाते हैं, जिन्होंने हमारे देश की धरती को ज्ञान से तृप्त कर दिया है, ज्ञान से भर दिया है, उनके नॉलेज से भर दिया है। Stanza 6, the divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. अब जो पोएट है वो किसकी तारीफ कर रहे हैं? हमारे देश के म्यूजिक की, यानी कि जो भारत का म्यूजिक है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को क्या बोलते हैं? प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स, मतलब वो सबसे ज़्यादा मेलोडियस है, सबसे ज़्यादा प्योर है। तो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवाइनेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा प्योर म्यूजिक सुना जाता है और ये सबसे ज़्यादा पावन म्यूजिक की धरती है। Divinest music points to the India's richest musical traditions considered sacred and divine, from classical ranges to devotional bhajans. Auspicious things means all good, holy and blessed elements are found abundantly in India, celebrating the land's culture, richness and spiritual blessings. तो वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका पैराग्राफ लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट राइट। बच्चों आप लिख सकते हैं कॉपी में इनके एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। ठीक है, इजी होगा आपको आंसर्स लिखने में, तो प्लीज राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है स्टैंजा 7, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत,
शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। फिर लास्ट में, लास्ट स्टैंजा में पोएट अब किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किसकी तारीफ कर रहे हैं? पोएट तारीफ कर रहे हैं हमारी ब्रह्म नॉलेज की, यानी कि हमारे उस ज्ञान की जो हमारे देश के रूट्स हैं, यानी कि हमारे देश की जड़ हैं। और बुद्धा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसी धरती पर बुद्धा रहे हैं जिन्होंने पीस पूरे वर्ल्ड को सिखाया, वर्ल्ड पीस इंट्रोड्यूस किया। और उनके धम्मा का यहाँ क्या मतलब है? धम्मा का मतलब होता है धर्म, यानी कि बुद्ध के वो जो धर्म है, यानी कि जो वैल्यूज है ऑफ पीस एंड नोबल वैल्यूज, ये सब कहाँ से आई हैं? ये सब आई हैं हमारी कंट्री से, दैट इज भारत। इसीलिए इसे पियरलेस कहेंगे। पियरलेस क्यों कहेंगे? क्योंकि इट इज अनमैच्ड, ऐसी क्वालिटीज कहीं और नहीं मिलेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम। नाउ अगर हम देखें कि की मीनिंग्स जानना है अगर आपको स्टैंजा 7 की, तो यू कैन जस्ट रीड आउट दिस। ओके, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। नाउ मैं समरी आप लोगों को बता देती हूँ। द पोम प्रेजेस इंडियाज मैजेस्टिक हिमालयाज, सेक्रेड गंगा रिवर एंड प्रोफाउंड स्पिरिचुअल नॉलेज लाइक उपनिषद्स। इट सेलिब्रेट्स ब्रेव वॉरियर्स, वाइज सेजेस, डिवाइन म्यूजिक एंड ancient heritage that make Bharat unique. The poet calls for pride and praise of Bharat's peerless identity, a land blessed with all auspicious things. तो बेसिकली ये एक सिनॉप्सिस है ऑफ द पोम की क्या क्या पोम में मेंशन किया गया है। तो पोम में मेंशन की गई है मैजेस्टिक हिमालयस के बारे में। सबसे पहले पोएट ने किसकी तारीफ करी थी? हिमालयन रेंजेस की तारीफ करी थी कि दे आर सो ग्रैंड, सो मैजेस्टिक। उसके बाद पोम में मेंशन होता है अबाउट द रिवर विच इज गंगा, और गंगा को जेनरस कहा जाता है, उसको ग्रेसफुल रिवर कहा जाता है। फिर उसके बाद उपनिषद के बारे में बताया जाता है कि हमारे देश के जो उपनिषद हैं वो नॉलेज से भरे हुए हैं, इट इज़ फिल्ड विथ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इंडिया की वो साइकोलॉजी जो आज हम देख सकते हैं, जो इंडिया का रूट है, इस सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं उन वॉरियर्स को, उन वीर योद्धा को जिन्होंने इस धरती को बचाने में अपने प्राण त्याग दिए, मतलब दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है वाइस सेजेस। वाइस सेजेस मीन्स वो सारे साधु जिन्होंने हमारे देश को नॉलेज प्रोवाइड किया और इसे ब्लेस किया अपने नॉलेज से, अपने विजडम से। एंड डिवाइन म्यूजिक की बात करते हैं बच्चों। डिवाइन म्यूजिक मीन्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसको वो मेलोडियस कहते हैं, डिवाइन कहते हैं, और कहते हैं कि ऐसा म्यूजिक कहीं और विश्व में नहीं पाया जाता। एंशियंट हेरिटेज के बारे में बात करते हैं, और एंशियंट वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने बुद्धा की बात करी है। सो ये सब फैक्टर्स बता के वो हमारे देश को क्या बताना चाहते हैं? हमारे देश को अनमैच्ड बताना चाहते हैं, उसको प्योर बताना चाहते हैं, और अपने देश के ऊपर प्राइड महसूस करते हैं, अपने देश के ऊपर गर्व महसूस करते हैं। तो थैंक यू चिल्ड्रन। अब आज के लिए इतना ही। फॉर क्वेश्चन आंसर स्टे ट्यून्ड, हम इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।